स्वामी के चित्रानाम कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चित्रानाम कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे लाभ उठाए मानव जीवन से। कैसे लाभ उठाए मानव जीवन से। भगवान महावीर की वाणी है, मानुषं खलु सुदुर्लभम्। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। आगमकार कहते हैं मनुष्य हमारी सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, विशिष्ट विलक्षण विवेक संपन्न प्राणी है। हमारी दुनिया में सबसे कम प्राणी है मनुष्य। ठोकड़ा में एक ठोकड़ा है अल्प बहुत्व का। उसमें बताया गया है सबसे कम कौन, उससे ज्यादा कौन, उससे ज्यादा कौन। तो बताया गया मनुष्य, जो गर्भवत मनुष्य है सबसे कम है और उनसे 27 गुणी अधिक स्त्रियां हैं। तो दुनिया में सबसे सन्नी मनुष्य, गर्भवत मनुष्य कम है। और गर्भवत मनुष्य अढ़ाई द्वीप में पैदा होते हैं, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप में पैदा होते हैं। उनमें भी कर्म भूमि के मनुष्य मोक्ष में जा सकते हैं, अकर्म भूमि के मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य उस भव में मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। कर्म भूमि से तात्पर्य है जहां धर्म आराधना होती है, साधना होती है, तीर्थंकर भगवान का विचरण होता है, तो उनके प्रतिनिधि आचार्यों का विचरण होता है, साधु संतों का विचरण होता है, धर्म की आराधना होती है, वह कर्म भूमि है, जो व्यक्ति कर्म करता है। अकर्म भूमि में व्यक्ति त्याग तपस्या कर नहीं पाता है और 56 द्वीप में भी त्याग तपस्या कर नहीं पाता। 56 द्वीप के जो मनुष्य होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। अकर्म भूमि के मनुष्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो कर्म करने वाला है वही व्यक्ति आत्मा का उत्थान कर सकता है। सत्कर्म करने वाला, तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, इन मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और ये कीमती मानव भव मिला है। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में मारा हीरा जड़ियो आंगनियो, मतलब ये जो हीरा जड़ित जो मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, चिंतामणि काम धेनु कल वृक्ष के समान ये दुर्लभ मानव भव मिला है। इन मानव भव को सफल बनाना है और इस मानव भव से हम जीवन को कैसे ऊपर उठाए और कैसे लाभ उठाए, इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। जैन दर्शन में 4 गतियां बताई है, नर गति, तिरस गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक और तिरस 2 गतियों को हमने पार कर दिया है। अब हम मनुष्य गति में है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में एक साधु आए और बोले मैं पूर्व भव में गाय का बछड़ा था। गुरुदेव ने कहा अब तुम मनुष्य हो और उसमें भी तुम साधु हो, अब सदगति कैसे प्राप्त हो उसके लिए तुम्हारे को प्रयत्न करना चाहिए।
और बार बार उस बछड़े को याद नहीं करना कि मैं पूरे भव में बछड़ा था, उसको तुमने पार कर दिया है, अब तुम मनुष्य बन गया और मनुष्य में भी तुम साधु बन गया है, अब तुम अगली सदगति की साधना करो। कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये दुर्लभ मानव भव मिला है, ये मनुष्य का जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म को कैसे हम सफल कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे आगमकारों ने, शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने अनेक बिंदु बताए हैं। उन बिंदुओं के द्वारा मानव जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, मानव जीवन से लाभ उठा सकते हैं। पहला जो बिंदु बताया है वो है दान। जो व्यक्ति दान देता, सुपात्र दान, ऐसे तो दान के अनेक प्रकार बताए गए हैं। उनमें एक दान है धर्म दान, और धर्म दान के 3 भेद है, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। जो निरंतर गृहस्थ मनुष्य निष्काम भाव से, परमार्थ भाव से, कर्म निद्रा की दृष्टि से सुपात्र दान देता है, तो समझना चाहिए वो अपने जो मनुष्य भव को वह सार्थक करा है और मनुष्य जीवन से लाभ उठा रहा है। दान का बहुत बड़ा मूल्य है। हर व्यक्ति दान दे नहीं पाता है। गृहस्थ लोगों के बहुत सुविधा है, लेकिन कभी न कभी अंतराय आ जाती है, कोई कारण हो जाता है और वह दान दे नहीं पाता है। विरले जीवी होते हैं जो सुपात्र दान देते हैं, और जो सुपात्र दान देता है, त्यागी संतों को जो दान देता है, तो समझना चाहिए उसका अहोभाग्य है, उसका सौभाग्य है, और वो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करा है, मनुष्य जीवन को सफल बना रहा है। हाथ की जो शोभा है वो कंगन से नहीं होती है, हाथ की शोभा सुपात्र दान से होती है। तो हमेशा भावना भाव, मेरा वह दिन आए, मैं साधु मुनिराजों को, त्यागी संतों को, छठे गुणस्थान के जो धनी है, ऊपर के जो गुणस्थान के जो साधक है, साधु है, निरंतर मैं सुपात्र दान देती रहूं, सुपात्र दान देती रहूं। और जो सुपात्र दान देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कितनी निर्जरा होती है, और कभी कभी वैसे रसायन आ जाए, वैसी भावना आ जाए, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन कर सकता है। दान देते समय मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, उल्लास का भाव होना चाहिए, सौभाग्य का भाव होना चाहिए, और मन में कोई प्रकार की चाह, मतलब सांसारिक भौतिक कोई चाह नहीं होनी चाहिए कि मैं महाराज को दान दूं, महाराज वापिस मुझे कुछ दे। तो वो तो सौदाबाजी हो जाती है। तो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो सुपात्र दान देता है, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो दान का बहुत बड़ा मूल्य है, और आचार्य प्रवर भी बार बार फरमाते रहते हैं, दान की व्याख्या कराते रहते हैं। लौकिक दान, लोकोत्तर दान, आत्मा का दान, संसार का दान, मतलब ये सब समझना चाहिए। और दूसरा जो बताया गया है दया, मानव जीवन से कैसे लाभ उठाए। दया, मन में करुणा का भाव रहे, और जितनी ज्यादा करुणा होगी उतना ही आपका विकास होगा, आपकी आत्मा का उत्थान होगा। और दया का भाव नहीं है तो व्यक्ति पग पग पर ठोकरें खाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। जहाँ करुणा है वहाँ नैतिकता होगी, जहाँ नैतिकता है वहाँ आत्मा का विकास है। इसलिए मन में दया का भाव होना चाहिए, क्रूरता का भाव नहीं होना चाहिए। जहाँ भी क्रूरता है वहाँ नुकसान है। कभी कभी देखते हैं भाई भाई के साथ में कितना क्रूर व्यवहार करता है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ में कितना क्रूर व्यवहार करता है, एक गांव दूसरे गांव के प्रति कितना क्रूर व्यवहार करता है। और कभी कभी क्रूरता के कारण अपहरण करके भी लेकर चला जाता है, मार भी देता है और कुछ भी कर लेता है। तो ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो मन में दया का भाव होना चाहिए। आगमकार कहते हैं मनुष्य गति जो प्राप्त होती है, 4 कारणों से मनुष्य गति प्राप्त होती है। 4 कारण है नहीं, उनमें एक कारण क्या है, दया का है, अनुकंपा, दया। तो मन में अनुकंपा का भाव होना चाहिए, मन में दया का भाव होना चाहिए। और सम्यक्त्व को पुष्ट करना है तो उनमें भी सम्यक्त्व के 5 जो लक्षण बताए हैं, उनमें एक लक्षण कौन सा है, अनुकंपा। मन में दया का भाव होना चाहिए, धर्म रुचि अनगार की तरह। और मेघ कुमार का पूर्व भव क्या था, हाथी था नहीं,
हाथी के भव में खरगोश की उन्होंने दया पाली। तो दया का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जैसे लौकिक दान लोकोत्तर दान होता है, वैसी लौकिक दया लोकोत्तर दया होती है। तो हमेशा ये भावना भाव कि मैं दया का विकास करूं, लोकोत्तर दया का विकास करूं। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कितना सुंदर कहा है, धर्म का मूल क्या है, दया है। धर्म में प्रवेश करना है तो विनय भी आता है, क्षमा भी है। और ज्ञानी जन कहते हैं धर्म का जो मूल है वो दया है। दया के बिना व्यक्ति धर्म आराधना कर नहीं पाता है। यदि मन में क्रूरता है तो वो शोषण का भाव है, बेईमानी का भाव है, धोखाधड़ी का भाव है, तो वो व्यक्ति धर्म आराधना कर नहीं पाता है। इसलिए मन में हमेशा दया का भाव रखो। जितनी ज्यादा दया होगी उतना ही व्यक्ति उत्थान करेगा और आगे बढ़ेगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया, धर्म। मानव जीवन को सफल बनाना या मानव जीवन से लाभ उठाना, तो हर पल हर क्षण श्रावक को, गृहस्थ को धर्म आराधना करनी चाहिए। साधु बन गया और साधु भी धर्म आराधना करता है, साधु भी ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना करता है, वैसे गृहस्थ भी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करे, धर्म आराधना करे, समाई करे, संवर करे, माणा फेरे और ये सोचे एक जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये नश्वर शरीर है और कभी भी धोखा दे सकता है। मेरे साथ एक पैसा भी चलने वाला नहीं है, एक कौड़ी भी साथ चलने वाली नहीं है। जो मेरे साथ क्या चलेगा, आत्मा का जो गुण है, आत्मा का दर्शन, जो मैंने सत कार्य किए हैं वो मेरे साथ चलेंगे, असत कार्य भी साथ चलते हैं। मतलब ज्ञान हमारे साथ चलता है, दर्शन हमारे साथ चलता है। जो जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत कार्य करना चाहिए और जो जितना ज्यादा सत कार्य करेगा उतना ही वह जीवन को सफल बनाएगा। तो धर्म आराधना सबको करनी चाहिए। धार्यते इति धर्म है, जो धारण करता है उसका नाम है धर्म है। तो बार बार भावना भाव, मुझे ये दुर्लभ मानव भाव मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो मुझे एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाना है, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। आचार्य तुलसी 13 धर्म संघ के 9 अधिशास्ता हुए और क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं। वो हर पल हर क्षण सजग रहते थे और साधुओं को भी सजग करते थे। अकेले नहीं, साधुओं को भी कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बोलना है, बराबर ध्यान रखते थे। और कोई साधु जा रहा है वो कैसे चल रहा है, इरिया समिति का ध्यान रख रहा नहीं रख रहा है, बोलने में ध्यान रख रहा नहीं रख रहा है, गोत्री कैसे करा है, प्रतिगमन कैसे करा है, प्रतिलेखन कैसे करा है, लोगों से बात कैसे करा है। यदि वो प्रमाद करता है तो गुरुदेव तत्काल को टोक देती है शिक्षा के रूप में कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। जब हम आमेट में थे, अमृत महोत्सव गुरुदेव का आमेट में था, 85 की बात है, सन 85 की, तो गुरुदेव से मैंने आज्ञा ली और मैं पानी आदि के लिए गया, गोची के लिए गया। और जैसी गेट तक पहुंचा हूँगा और गुरुदेव ने आवाज दी, दिनेश इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ? गुरु बुलाते तो एक बार मन में तो थोड़ा सा, कभी तो मैं आज्ञा लेकर गया हूँ। और गुरुदेव के पास आया, बन्ना की गुरुदेव के पछेवड़ी की गांठ का है। कितने सजग पछेवड़ी की गांठ का है। हमारा नियम है कोई भी साधु ठिकाना से बाहर जाता है तो गांठ लगाकर जाना है। ऐसे मन में गांठ नहीं रखना, रागदेश की गांठ नहीं रखना है। हाँ, रागदेश की गांठ नहीं रखना है, लेकिन ये हमारी परंपरा है। और तो मैंने वापी तरक दी, गुरुदेव अंदर मेरे एक और पछेवड़ी की गाती थी, तो उसके एक गांठ लगाई हुई है, वो काम नहीं आती है। ये मतलब कितने सजग थे वो। अब कभी कभी मन में आता है, लेकिन गुरु कितने सजग कि साधु को कैसे प्रशिक्षण देना, कैसे प्रशिक्षित करना कि साधु यदि सजग रहेगा तो वो आगे और को सजग करेगा। आचार्य तुलसी ने कितना श्रम किया है, कितना पुरुषार्थ किया है और साधु साधुओं को उन्होंने कितना सजग किया है। इसलिए उनको कहा जाता है आचार्य तुलसी साधना के सजग प्रहरी थे। साधना के मतलब हर पल हर क्षण सजग रहते, एक मिनट भी वो प्रमाद में नहीं जाने देते। और कोई साधु ऐसे ही बैठा है तो उसको भी कह देते क्या करा भाई, साधु जीवन है तो साधु जीवन को सफल बनाओ, धर्म आराधना करो। आप सीख नहीं सकते हो, मत इतना नहीं है तो कम से कम नौका मंत्री की माला फेरो,
सेवा करो, तपस्या करो और कुछ कार्य करो, मतलब मन खाली नहीं रहे, मन प्रमाद में नहीं रहे, असत भाव में नहीं रहे। मतलब कितने वो सजग थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी को देखो, कितने सजग है, कितने चारों ओर नजर है, साधना में सजग है, चरित्र में सजग है, और संत सज्जनों को भी प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई एक मिनट भी प्रमाद मत करो। क्यों? कि कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। तो ये हमें मनुष्य का जन्म मिला है और हमने साधुपन स्वीकार किया है, साधना को उच्च बनाना है, साधना को शिखर बनाना है, तो निरंतर ज्ञान आराधना करते रहो, एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाए। हम बार बार कहते हैं क्षण निकमो रणो नहीं, रणो आतंका, एक क्षण भी निकम्मा नहीं रहना, चाहे गृहस्थ हो कोई भी हो, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। तो मनुष्य जीवन से लाभ उठाना है तो धर्म आराधना, जितनी ज्यादा आप धर्म आराधना कर सकते हैं। उसके बाद में बताया गया है, चौथा जो सूत्र बताया है, मानव जीवन से कैसे हम लाभ उठा, शील के द्वारा, चरित्र के द्वारा। शील का एक अर्थ होता है स्वभाव, और एक शील का मतलब चरित्र से संबंध रखने वाला है। हमारे उपदेश वाला एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, शील वयाइन जो बहु फलाइन हंपूर्ण सुख मही लसई धी दुबलो तवस्सी कोडिये कागिनी किणई। बहुत सुंदर है। ग्रंथकार कहते हैं शील व्रत का बहुत बड़ा मूल्य है। कोई साधु तपस्वी है, परंतु धृति कमजोर होने पर जो साधुत्व को छोड़ने का इच्छुक हो गया है और संसार के सुखों को प्राप्त करूं, और ऐसी उसकी अभिलाषा है, मानो उस साधु ने करोड़ रुपये देकर कौड़ी में कोई चीज खरीदी, कौड़ी की चीज खरीदी, मतलब तुमने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा दिया है। तो इसलिए हमेशा शील की साधना बहुत ऊंची साधना है। अब व्यक्ति शील की साधना क्यों नहीं कर पाता है? अनेक बिंदु हैं, उनमें एक बिंदु है इंद्रिय और मन की चंचलता। इंद्रिय और मन चंचल होता है तब व्यक्ति वो भोग की ओर जाता है, असंयम की ओर जाता है, दुशील की ओर जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति शील की साधना करता है वो व्यक्ति बहुत ऊंची गति को प्राप्त होता है। और आगमकार कहते हैं जो ब्रह्मचर्य की साधना में लीन रहता है, शील की साधना करता है और अपनी मर्यादा सीमा में रहता है, तो वो सुगति को प्राप्त होता है। सुभद्रा सती का उदाहरण आपके सामने है, सीता का उदाहरण आपके सामने है, अंजना सती का उदाहरण आपके सामने है, न जाने कितनी 16 माँ सत्या का उदाहरण है, और भी अनेक ऐसी बहनें हुई हैं, ऐसे भाई लोग हुए हैं जिन्होंने शील की साधना के द्वारा आत्मा का उत्थान किया है। चंदनबाला और धारिणी का उदाहरण आपके सामने है, और धारिणी ने शील की रक्षा के लिए क्या किया, जीव निकालकर आत्मोत्सर्ग कर दिया, और जैसी किया तो जो मंत्री था दुर्भावना वाला और चंदनबाला की ओर लपका, तो चंदनबाला ने कहा यदि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मेरी जैसी मां ने किया है वैसा मैं करूंगा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तू ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करूंगा। तो शील के लिए आदमी को हर समय सजग रहना चाहिए। पुराने समय में कहते थे जो बहनें शीलवान है तो जैसे सोई है, उठते हैं तो बिस्तर को तत्काल समेट लेना चाहिए, बिस्तर को समेट लेना चाहिए। कितना मतलब उसके पीछे कारण है। और पुराने समय में विधवा को मतलब अशुकन मानते थे, ऐसा मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि विधवा जो बहनें हैं वो तो सतीत्व की रक्षा करने वाली, शील की रक्षा करने वाली है। उन्होंने कोई संदर्भ में बात कही तो कितनी गहरी बात है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शील की साधना करनी चाहिए, और जो शील की साधना करता है वो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। हर पल हर क्षण भावना भाव, मेरे भीतर में कहीं भी विकार का भाव नहीं आए, दुर्भाव नहीं आए, और मन में द्वेष का भाव नहीं आए, किसी के प्रति राग का भाव नहीं आए। हर पल हर क्षण में जीवन को सफल बनाओ और शील की साधना करता रहूं। और जो व्यक्ति शील की साधना करता है वो अपने जीवन को
उत्तम बना देता है। और आगे बताया गया है, 5वां जो सूत्र बताया गया है, लाभ कैसे उठाए मानव भाव से, क्षमा के द्वारा। जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है वह व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धर्म के जो 10 प्रकार बताए हैं उनमें एक प्रकार क्षमा है, शांति है। हर पल हर क्षण व्यक्ति को क्षमा की साधना करनी चाहिए। क्षमा हमारे जीवन का आभूषण है, मिटाता मन का दूषण है। जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है तो देवता भी उसकी सेवा में रहते हैं और घर परिवार भी स्वर्ग में हो जाता है। और जहाँ क्षमा नहीं है तो घर परिवार नरक में हो जाता है। प्रश्न पूछा गया स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, तो बहुत सुंदर कहा गया, जिसका मन शांत है वहाँ स्वर्ग है और जिसका मन क्रांत है वहाँ नरक है। इसलिए मन को हमेशा स्वर्ग में बनाना है, मन को निर्मल और पवित्र बनाना है तो क्षमा की साधना करे। आपने नाम सुना दयानंद सरस्वती का, आपने नाम सुना नामदेव का, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं। तो नामदेव बहुत भक्ति करते थे, बहुत पूजा पाठ आदि करते थे। तो कोई पड़ोसी या गांव का युवक उसको बहुत बार बार छेड़ता। एक दिन पूजा करे थे उस समय भी वो छेड़ने लग गया और कंधे पर बैठ गया। तो नामदेव जी ने कहा कि भाई तुम भी मेरे कंधे पर बैठा है और तुम भी पूजा कर ले, ये कर ले वो कर ले। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। मतलब कितनी गहरी बात है। ऐसी भावना सब में आ जाए, कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ी करे, दुर्भाव रखे, गाली दे, मारे पीटे, उस समय क्षमा का भाव रखना है। ऐसा ही दूसरा एक दयानंद सरस्वती का आता होगा तो पड़ोसी रोजाना उसको गालियां देता, रोजाना गालियां देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ने जब तक वो गाली नहीं दे तो उनका जीवन सफल नहीं होता है, दिन शांति के साथ व्यतीत नहीं होता है। तो वो बहुत गालियां देता। एक दिन दयानंद सरस्वती के पास में एक व्यक्ति आया फल लेकर आया। तो उसने कहा मैं पड़ोसी को फल दे दिया। तो पड़ोसी को जाकर फल दे दिया। किसने ये दिया है कि दयानंद सरस्वती के लिए मैंने लाया था। उसने कहा मैं पड़ोसी को ये फल दे दिया। पड़ोसी देखता रह गया, जिनको मैं इतनी गालियां देता हूं, इतना अपमान करता हूं, और ये कैसे, तो उसे रहा नहीं गया और आया कि ये फल मेरे लिए, हाँ आपके लिए भेजे। क्यों? देखो भाई तुम मेरे को बहुत गालियां देते हो और थकान आती है, कमजोरी आती है, और तुम खाएगा तो गालियां देता रहेगा। जैसे ये कहा वो बेचारा चुप हो गया, चरणों में गिर पड़ा। और ऐसा भी हो सकता है 2-3 दिन हो गए वो गालियां देना उसने बंद कर दिया होगा कोई कारण से, तो फल देने के लिए आया, भाई उसको फल दे दे, क्यों भाई तुम खाएगा तो गालियां देता रहेगा। तो ये आदमी को सुधारने के अनेक तरीके हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो हर पल हर क्षण में अपने आप को संतुलित रखते हैं और अपने आप को आलोकित करते हैं क्षमा के द्वारा। तो क्षमा की साधना बहुत ऊंची साधना है। हम बार बार महापुरुषों के नाम भी बताते हैं और उनका सिमरन भी करते हैं और बार बार ये भी भावना भरते हैं कि हमारे जीवन में भी क्षमा का विकास हो। जितनी ज़्यादा हमारे जीवन में क्षमा होगी उतना ही हमारा विकास होगा। क्षमा नहीं है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, मन कमज़ोर हो जाएगा, भाव कमज़ोर हो जाएगा और अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर क्रोध में रहता है तो शारीरिक मानसिक भावनात्मक बीमारी का शिकार हो जाता है। कभी कभी देखते भी है। और एक भाई को लकवा हो गया तो हम दर्शन देने के लिए गए, तो वो हॉस्पिटल में वो सेवा देता था हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के जो मेन जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा महाराज इनको समझाओ नहीं आप, ये सेवा खूब करता है लेकिन इतना गुस्सा करता है महाराज, ये तो इसका भाग है कि लकवे से रह गया, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नसें फट जाती हैं। इसलिए कभी कभी तीव्र गुस्सा के कारण शारीरिक बीमारी तो होगी है और उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो जाए तो व्यक्ति को दुर्गति में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करो, क्रोध पर विजय प्राप्त करो और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म के
आचार्यों ने, भगवान ने क्या कहा है? उपशम की साधना करो, क्षमा की साधना करो, हर पल हर क्षण भावना भाव, मेरे भीतर में क्रोध नहीं रहे, क्रोध नहीं रहे, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है, मेरा स्वभाव क्षमा है। 24 घंटे में आप कितनी देर गुस्सा करते होंगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, वही रोजाना नहीं, वो भी रोजाना नहीं। क्या कभी जोश आ गया तो 1-2 गाड़ियां है या और कुछ बोलकर चुप हो जाते हैं, लेकिन बाकी तो क्षमा में रहते नहीं, क्षमा में रहते हैं। तो हमारा क्षमा हमारा स्वभाव है, क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है। वो बहिर यात्रा कराने वाला है, पतन की ओर ले जाने वाला है, दुर्गति की ओर ले जाने वाला है। गीता में भी कहा नहीं, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। इसलिए व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना है और क्षमा की साधना करना है। और लास्ट जो अंतिम जो बिंदु बताया है वह है अहिंसा। अहिंसा की संपूर्ण साधना करने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? वो मनुष्य है। ऐसे देवता, नारकी, तिर्यन के जो शनि पंचन जी है, मन वाले हैं, वो भी अहिंसा की साधना कोई न कोई रूप में करते हैं, लेकिन है संपूर्ण रूप से जो अहिंसा की जो साधना है वह एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है। और जैसे श्रावक के जो 12 व्रत है, श्रावक के उनमें पहला अहिंसा व्रत है, साधु के 5 महाव्रत है, उसमें पहला महाव्रत अहिंसा है। और अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अहिंसा से पहले व्यक्ति को हिंसा को समझना चाहिए और हिंसा के कारणों को समझना चाहिए। आदमी हिंसा क्यों करता है? हिंसा के 3 प्रकार बताए हैं, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा। आदमी मन से भी हिंसा करता है, वचन से भी हिंसा करता है और काया से भी हिंसा करता है। मन की हिंसा बड़ी खतरनाक होती है, वचन की हिंसा खतरनाक होती है, संबंधों को बिगाड़ती है, और काया की हिंसा वह भी खतरनाक होती है। कभी कभी व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, कोई किसी को मार भी देता है, थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है। अभी कल परसों एक अखबार में एक न्यूज आई नहीं कि मतलब राजस्थान का ही था, कोई राजस्थान वाले ने राजस्थान वाले को मार दिया, कोई कारण वो घटना है। मतलब जब आदमी आवेश में आ जाता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है, कभी वो शस्त्र से प्रहार कर लेता है, कभी और किसी से भी प्रहार कर लेता है। इसलिए मन से, वचन से, काया से कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना अहिंसा है। मन में दुर्भावना भी आना, मन में दुर्ध्यान भी आना, द्वेष का भाव भी आना, ये सब क्या है? हिंसा है। हिंसा से आदमी बड़ा नहीं होता है, हिंसा से व्यक्ति उत्थान कर नहीं पाता है, और जो हिंसा में रत होता है वो पतन को प्राप्त होता है। आज जो बड़े बड़े देश है या छोटे देश है जो आपस में युद्ध करते हैं और वो सोचते हैं कि हमें साम्राज्य मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, न साम्राज्य मिलने वाला है न शांति मिलने वाली है। और साम्राज्य मिल भी गया तो मन में शांति नहीं रहेगी, कोई न कोई बार बार किसी न किसी रूप में कोई न कोई भाव आता रहेगा। तो भगवान ने कहा है, क्रोध को क्रोध के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, हिंसा को हिंसा के द्वारा जीता नहीं जा सकता है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में, लोई खरड़ियो जे पीताम्बर लोई सुन धुलाए, खून से सन्ना कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हिंसा को हिंसा के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, उसके लिए अहिंसा की आवश्यकता रहती है। जो वार्ता में जो शांति है, बात करने से जो फल निकलता है वो शस्त्रों से फल नहीं निकलता है। देश को शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, देश को शास्त्र की आवश्यकता है। शास्त्र मतलब आगम की, भगवान की वाणी की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति भगवान की वाणी सुनता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है, चिंतन में बदलाव आता है। तो हमेशा मन में अहिंसा का भाव होना चाहिए। अहिंसा जैसे आकाश व्यापक है वैसे अहिंसा भी व्यापक है, और अहिंसा को एक कोई सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, असीम है। अहिंसा असीम है, सार्वभौम है। और यह अहिंसा की जो साधना है वह खुद से शुरू करनी चाहिए, खुद से अहिंसा की साधना शुरू करनी चाहिए। और जो खुद से अहिंसा की साधना शुरू करता है वही फिर दूसरों को अहिंसा का उपदेश दे सकता है। बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं और भाषण जोरदार अहिंसा का दे रहे हैं, और भाषण देते देते ही हिंसा का भाव वो कर रहे हैं, क्रोध में बोल रहे हैं, तो फिर अहिंसा की साधना बहुत ऊंची साधना है। एक भाई
अहिंसा पर प्रवचन करा था और पसीना ज्यादा आया तो उसने जेब में से उसने रुमाल निकाला। रुमाल क्या निकाला, साथ में अंडा और निकल गया। तो लोगों ने कहा आप अहिंसा की बात करो और अंडा, अरे भाषण देना अलग बात है, लेकिन खाना वो अलग बात है। कथनी करने की समानता होती है तभी अहिंसा फलित होती है। एक भाई ने चाय के बारे में बताया कि चाय पीना ऐसा है वैसा है, ये भाई ठीक है आज से चाय नहीं पियेंगे, और वो खुद होटल में जाकर बोलता है कि चाय, अरे ये क्या, अरे भाषण देना अलग बात है और क्रियान्विति करना अलग बात है। अहिंसा का उपदेश देना अलग बात है और अहिंसा को आचरण में लाना अलग बात है। तो अहिंसा की शुरुआत व्यक्ति खुद से करे, फिर घर से करे, गली से करे, गांव से करे और फिर देश ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा विकास होगा। तो मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ये जो हमें मानव भाव मिला है, दुर्लभ मानव भाव मिला है और कैसे लाभ उठाए मानव जीवन से, ये 6 बिंदु की मैंने चर्चा की है और इनकी हमेशा आराधना करनी चाहिए और भावना भानी चाहिए। जैसे दान, हमेशा सुपात्र दान की भावना भाते जाओ और मन में करुणा का भाव रखो, मेरे जोग से किसी को तकलीफ नहीं हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो, मैं सहन कर लूँ और मेरे जोग से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और न मेरे मन में कभी भी क्रूरता का भाव आए, दुर्भावना आए और दया का भाव रहे। तीसरा, धर्म करता रहो हमेशा, सामायिक संवर्ध धर्म के जो 10 प्रकार है उनकी भी आप आराधना करो, 14 नियम है उनकी भी आराधना करो। छोटे छोटे त्यागों के द्वारा, छोटे छोटे नियमों के द्वारा आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर शील की साधना करें, बहुत ऊंची साधना है, उसके लिए ध्यान, जब स्वाध्याय का प्रयोग करें, इससे भी आपका मन शांत रहेगा, दुर्भाव नहीं आएगा, विकार का भाव नहीं आएगा और क्षमा का भाव रखे और अहिंसा की साधना करे। ये 6 सूत्र मैंने आपको बताए हैं। तो ये मनुष्य जो जन्म मिला है और ये बहुत कीमती है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और कर्म भूमि के जो मनुष्य है वो साधना करके, साधु बन के, कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। उनमें भी जो 6 आर्य बताए गए हैं, 6 आर्य में तीर्थंकर भगवान विचरण करते हैं, उस समय यह मौका मिलता है या फिर उनके प्रतिनिधि है, उनकी परंपरा है। जैसे तीसरे आर्य के अंत में, तीसरे आर्य के अंत के पहले थोड़ा भगवान ऋषभ हुए हैं और ये हमारी जो परंपरा है, इस अवसरपणी काल में सर्वप्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं, इस अवसरपणी काल के, और अंतिम भगवान महावीर हुए। 24 तीर्थंकर हुए हैं। अभी भगवान महावीर नहीं है, मोक्ष पदार्थ के हैं, नहीं, भगवान महावीर का शासन चल रहा है और ये कर्म भूमि है। क्या है? कर्म भूमि है और तीर्थंकरों के प्रतिनिधि विचरण करे हैं और उनके जो अनुयायी है और उनके जो साधु साध्वी है वो देश प्रदेश में विचरण करते हैं और एक दूसरे को धर्म की प्रेरणा देते हैं, समाज समर्थ की प्रेरणा देते हैं। और कर्म भूमि, आज भी देखो जो जहाँ कर्म भूमि में, कर्म भूमि कभी कभी ऐसा भी है, कर्म भूमि है लेकिन वहाँ साधु संतों का योग नहीं है। तो यहाँ भारत में भी देख लो, नहीं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ साधु संतों का पदार्पण भी नहीं होता है। यहाँ आसाम बंगाल में भी कोई न कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाएगा, तो कोई न कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाएगा संभवतः, तो वहाँ साधु संत पधार भी नहीं सकते हैं। वो कर्म भूमि है, मन में उनकी भावना भी रहती है लेकिन वो उस रूप में वो साकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम भाग्यशाली है, हम कर्म भूमि में और वो भारत भूमि में है जहाँ साधु संतों का विचरण होता है। जैसे नेपाल में भी है, कुछ विदेशों में भी है, मतलब जो हमारी मर्यादा सीमा के हिसाब से ऐसे हमारे साधु संत तो नहीं है लेकिन समणी जी कुछ विदेशों में है, वो भी धर्म आराधना कराते हैं, लेकिन साधु संतों का एक अलग मूल्य होता है। सत्य गुणस्थान के धनी होते हैं, साधना में आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो इसलिए कर्म भूमि का महत्व है, मनुष्य जीवन का महत्व है और मनुष्य जीवन को सभी सफल बनाए। और ये भावना भाई तो मैं नरक और तीर्थ के दिए तो ताला लगा दिया है, अब वापिस मुझे ऐसा कार्य करना है, तो मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा कार्य नहीं करना वापिस मुझे नरक और तीर्थ में जाना है या बछड़े में पैदा होना है, ये कभी भावना नहीं भाना। अब तो एक ही भावना भाव कि मेरा वह दिन आए, मैं सदगति को प्राप्त हूँ। ठीक है, अभी मैं मोक्ष में जा नहीं सकता हूँ, तो बीच में स्टेशन कौन सा आता है? देवलोक का स्टेशन आता है। श्रावक और साधु की जो गति है वो क्या है? देवलोक की गति है। और इसलिए भावना भाव में पूर्ण सदगति, मतलब चारों गतियों को लांग कर मोक्ष गति को प्राप्त हूँ, कर्मों का अक्षय करूँ, ये भावना भाते रहो। उसके लिए निरंतर धर्म आराधना करते रहो और बार बार भावना भाते रहो, मेरा वह दिन आए मैं संपूर्ण उसे कर्मों का अक्षय करके
आत्मस्वरूप को प्राप्त हूँ और मैं जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाऊं, ऐसी भावना भाती रहे। इसी आशा के साथ ओम अर्हम। कल यहाँ से करीबन 6:30 के बाद में 6:40